15 से 20 लाख बीघा की रेट थी। बीघा की रेट थी, आज जाके पूछोगे ना तो 1 करोड़ रुपए बीघा की रेट है। अब आप सोच के देखो यार कि 15 लाख को 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। 2019 से 2024 चल रही है, 5 साल लगा। कितना परसेंट रिटर्न देके गया 15 लाख आपको? 700%। क्या कोई एसेट ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो 700% तक आपको रिटर्न दे सकता है 5 साल के अंदर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भगत सिंह और आज अपन समझेंगे चौंप स्टेडियम के आसपास क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों जरूरी है इन्वेस्ट करना, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और कौन से ईयर के अंदर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो हम ये 3-4 चीजें इसके अंदर सीखेंगे और अपन ये भी जानेंगे कि चौंप स्टेडियम के अंदर क्या है, चौंप के अंदर क्या बन रहा है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, कौन सी रोड से कैसे कनेक्टेड है, ये इन्वेस्ट नहीं करे तो क्यों नहीं करें, उनके ऊपर भी 2 कारण है इन्वेस्ट नहीं करने के भी और इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे कारण है। तो हम सारी चीजें अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, जिससे कि अपने जो क्लाइंट है उनको देखने में बड़ी आसानी रहे, क्योंकि आप लोगों की जो क्वेश्चन है ना वही क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, कुछ डिफरेंस है नहीं उसके अंदर। तो अभी जो अपन ने यूज कर रहे हैं ना, अभी जो अपन ने मैप खोल रखा ना, ये जोन 12 का मैप खोल रखा है, जोनल डेवलपमेंट प्लान 12, जोन 12 का मैप है। और जोन 12 के मैप के अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है, जरा जयपुर से अपन लेके चलते हैं, कौन कौन सा एरिया आता है। जयपुर से अपन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर अपना पूरा आ जाता है, मंगलम विहार आ जाता है, बालाजी सिटी सेकंड आ जाता है, सन सिटी सीकर रोड के ऊपर जो स्थित है वो भी इसी के अंदर आती है, जोन 12 के अंदर ही। और दिवीपुरा आता है, उदयपुरी आता है, ट्रांसपोर्ट नगर आता है, लूनियावास आता है, हनुमान चक आता है, सुखिजा विहार आता है, सेवापुरा जेडीए स्कीम है, ये भी इसी के अंदर आती है। और अब हम बात करें रामपुरा डाबड़ी, बोटुगाबास, चीतवाड़ी, बदरामपुरा, खोरा श्यामदास, और इधर बात करें टाटियावास, रामपुरा, अखेड़ा 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 रामपुरा स्कीम। अच्छा, राजा रामपुरा स्कीम ये भी क्या जेडीए की स्कीम है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये वाली जो स्कीम है ना वो जेडीए की स्कीम है। ये वाला आप जो एरिया देख रहे हैं ये जेतपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है कंप्लीटली, जिसके अंदर यहाँ पर एक ग्रीन जोन है जिसके अंदर गवर्नमेंट पार्क वगैरह डेवलप करेगी। उसके बाद में ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं मंगलम सिटी, मतलब मंगलम इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है जेडीए का जेतपुरा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल स्कीम की यहाँ पर प्लानिंग है। लगभग 3 यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जोन रहेंगे, जिसके अंदर भी जो भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेजेस वगैरह या फिर मेडिकल हब वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आएगी। उसके बाद में बात करूं तो ये अनंतपुरा जेडीए ग्रुप हाउसिंग की प्लानिंग है, यहाँ पर जेडीए की ग्रुप हाउसिंग की प्लानिंग है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। उसके बाद में बात करूं तो अनंतपुरा की जो फर्स्ट वाली जो स्कीम थी, जो कि सिक्का रोड से लगभग 4 किलोमीटर अंदर पड़ती है और चौमू से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, तो ये भी ऑलरेडी वहां पर जेडीए ने बसा रखी है प्रेजेंट के अंदर। अब इसको एक्सटेंड करेगी जेडीए, जिसके अंदर जो आप ये येलो कलर का जोन, येलो कलर देख रहे हो, ये वाला रेजिडेंशियल जोन है जो अब बसाएगी, जिसको अपन U2 जोन भी कह सकते हैं एक प्रकार से। और जो व्हाइट कलर वाला है ये U1 जोन है, इसको बोलते हैं अपन अर्बन 1, जो कि एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद में अपन आते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा चौमू सैटेलाइट टाउन है और चौमू सैटेलाइट टाउन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितना भी व्हाइट कलर का एरिया है ये कंप्लीटली रेजिडेंशियल है। साथ में आपको थोड़े ब्लू कलर की जो लाइंस है वो यहां पर दिख रही होंगी, जो ब्लू कलर की लाइंस है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी कुछ इस प्रकार से, और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली। तो ये चौमू के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशन जोन है जो रोड के दोनों साइड्स के अंदर है। साथ में यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज भी है और सेमी पब्लिक फैसिलिटीज भी यहाँ पर आज की डेट में अवेलेबल है प्रेजेंट के अंदर। और जो आप ये रेड कलर वाला जोन देख रहे हो ये चौमू का कॉमर्शियल जोन है, ये चौमू का कॉमर्शियल जोन है।
इसके अलावा आप चारों तरफ देख सकते हो पूरा पूरा व्हाइट जोन ये बना हुआ है। साथ में अगर ये येलो कलर की मैं बात करूं, यहाँ पर ये येलो कलर की मैं बात करूं तो ये येलो कलर पूरा का पूरा U2 जोन है और ये जयपुर टू सीकर हाईवे है जो ऐसे होते हुए निकल रही है। और अभी जो रिंग रोड बनने वाली है, जो नॉर्थन रिंग रोड बनने वाली है, उसका ये दायरा में एक बार मैं आपको बता देता हूं। अभी जो रिंग रोड बनने वाली है वो यहां से ऐसे जाएगी, इसके अंदर से होते हुए ये इंडस्ट्रियल जोन और इस दोनों के बीच से होते हुए ऐसे घूमेगी यहाँ पर ऐसे। जो अभी जो नॉर्थन रिंग रोड बनेगी ना वो इस हिसाब से बनेगी जिसके अंदर जो चोमू सिटी है ना ये आउट ऑफ रिंग रोड रह जाएगी, और चोमू सिटी के अंदर का जो जेतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो ये अपना ये कॉमर्शियल जोन जहाँ पे आप देख रहे हो, ये अनंतपुरा की जेडीएस स्कीम का ग्रुप हाउसिंग स्कीम है, और ये अनंतपुरा की जो स्कीम है ये सारी हर रिंग रोड के अंदर वाले एरिया में रह जाएगी। और आप ये जो ग्रीन ग्रीन जोन देख रहे हो ना ये रिक्रिएशनल जोन है कंप्लीटली। ये वाला जो हल्का ग्रीन आप देख रहे हो ना रिक्रिएशनल जोन है। फ्यूचर के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी प्लानिंग कर सकती है जिसके अंदर गवर्नमेंट या तो स्कीम्स आ सकती है या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया आ सकता है, या और भी जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग करना चाहे वो यहाँ पर कर सकती है। गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह भी आ सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह भी आ सकती है, बहुत कुछ चीजें यहाँ पर आ सकती है, ऐसी संभावना मानी जाती है। अब मैं बात करूंगा, पीला एरिया दिखाता है सर U2 जोन, अर्बन 2, जो कि रेजिडेंशियल जोन होता है, जो अब बसेगा या अभी बसने की प्लानिंग उसकी चल रही है प्रेजेंट के अंदर। देखो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए उसके 2 पॉइंट तो मैं बता देता हूं। क्योंकि ऑलरेडी ये जो एरिया है वो डेवलपिंग फेज के अंदर है प्रेजेंट के अंदर। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये कंप्लीटली है ना डेवलपिंग फेज के अंदर है, और ये रिंग रोड के अंदर का एरिया है। ये तो जा रही है अपनी सीकर रोड, और ये जा रही है अपनी दिल्ली रोड, जो दिल्ली को डायरेक्टली जयपुर से कनेक्ट करती है। पुरानी वाली दिल्ली रोड भी कहते हैं इसको, और इसके ऊपर जाम सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए नई दिल्ली रोड बनाई गई है जो कि उधर दौसा की तरफ से होते हुए आती है। इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ऑलरेडी जेडीए की बहुत अच्छी यहाँ पर प्लानिंग है, साथ में जेडीए का बहुत बड़ा यहाँ पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसके अलावा कॉमर्शियल जोन भी बड़ा शानदार यहाँ पर दिया गया। लगभग 250 बीघा का ये कॉमर्शियल एरिया रहेगा यहाँ का, साथ में इंस्टीट्यूशनल एरिया भी यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा चौप ग्रोथ सेंटर, इसको आने वाले टाइम में नॉलेज सिटी के नाम से भी जानेंगे लोग। नॉलेज सिटी के नाम से क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। ये जो आप एरिया देख रहे हो चौप से, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, अब इससे आप 3 किलोमीटर दूर ऐसे वाला एरिया बना लो आप इसके ऊपर, ये दिल्ली रोड के इस साइड के अंदर। तो यहां तक आज की डेट के अंदर है ना जो रजिस्ट्रीज बैन कर रखी है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर 2021-22 बाद में यहाँ पर ना तो कोई जमीन खरीद सकता है ना कोई जमीन बेच सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज आएगी फ्यूचर के अंदर, साथ में एजुकेशनल यहाँ पर जोन रहेगा कंप्लीटली, और क्या बोलते हैं आईटी कंपनीज वगैरह, ऐसे करके बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर गवर्नमेंट की रहने वाली है। तो अब सोचो कि, और साथ में यहाँ पर एक चौक के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो कि यहाँ पे बन रहा है ईस्ट वाले एरिया के अंदर। अब सोचो कि आपका घर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास में हो तो उसके आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे फायदे? पहला फायदा है, अगर आपका घर पास में है और आप एक अच्छे माइंडसेट के व्यक्ति हो, है ना, तो आप यहाँ पर चौप स्टेडियम के आसपास कोई शॉप वगैरह लगा सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई होटल वगैरह खोल सकते हो, कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन कर सकते हो। बहुत अच्छा चलने वाला है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 75,000 लोगों की है,
और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनने वाला है। प्रेजेंट के अंदर लगभग 40% तक का काम कंप्लीट हो गया है। यहां पर इस स्टेडियम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो इसके अध्यक्ष जी थे, या कह सकते हैं किसी भी अदर कारण की वजह से अभी इसका काम क्या रुका हुआ है प्रेजेंट के अंदर। बहुत जल्द काम होने वाला है क्योंकि आरसीए के जो अध्यक्ष है वो जल्द ही चेंज होने वाले हैं और जो जब नए अध्यक्ष आएंगे तो वो शायद इस काम को लगभग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दे। और यहाँ पर 2024 जनवरी या जुलाई के अंदर यहाँ पर एक मैच होने वाला था, वो हो नहीं पाया क्योंकि ये कंप्लीट बना नहीं था। और इसके फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी जानी थी। 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी जानी थी, वो हो नहीं पाई, इसलिए यहाँ पर पहला मैच हो नहीं पाया। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2026 के मिड तक यहाँ पर पहला मैच हो चुका होगा। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आते हैं इस वाले एरिया के अंदर, अपनी जो स्कीम आने वाली है ना उस वाले एरिया के अंदर। जोन कहां से चालू हो रहा है? ये सर ये वाला तो है U1 जोन कंप्लीटली, U1। और ये वाला जो जोन है ना ये है U2, जिसमें ये वाला जोन भी U2 के अंदर आता है। दिल्ली रोड पे दौलतपुरा से स्टार्ट हो रहा है जी, है ना। दिल्ली रोड पे दौलतपुरा से स्टार्ट हो रहा है और इधर राजावास से स्टार्ट हो रहा है। ये सिक्कर रोड के ऊपर राजावास से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है सीधा चोमू के अंदर जाकर। सिक्कर रोड से लगभग 3-3 किलोमीटर दोनों साइड के अंदर यहाँ पर ये इसकी प्लानिंग है। 3-3 किलोमीटर के अंदर दोनों साइड ये रेजिडेंशियल जोन रहेगा। अब अपनी जो टाउनशिप आने वाली है ना उसके बारे में बता देता हूं। ये राजावास वाली वो आ गई पुलिया, इससे अपन अंदर की तरफ आते हैं। ये चमर का वास होते हुए फिर एकांत विहार से अपन देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ये चौंप का स्टेडियम बनेगा ना इसके पास में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब जयपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम जो पहला एसएमएस स्टेडियम है जब वो बन रहा था तो उसके आसपास के दायरे में है ना, आप किसी से जाके पूछ लेना यार, क्या बोलते हैं, खुली चुनौती है। 5 रुपए गज में 10 रुपए गज में ऐसे वहां पर जमीनें मिला करती थी। तब जयपुर अपनी डेवलपिंग फेज के अंदर था, वो वाला एरिया। आज की डेट में तो वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका है प्रेजेंट के अंदर और जयपुर का सबसे रिचेस्ट एरिया वो माना जाता है आज के समय के अंदर। अब एक क्रिकेट स्टेडियम की वजह से सोचो कितना बड़ा एरिया, आसपास का कितना बड़ा एरिया, लगभग 10-10 किलोमीटर तक का एरिया इफेक्ट हुआ है। 10-10 किलोमीटर तक आपको कॉमर्शियल चीजें देखने को मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी रोड्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर वो स्टेडियम वहां पर नहीं आता तो ये सब कुछ चीजें पॉसिबल थी? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी ना। तो सबसे अच्छा रीजन है कि इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है, अभी तो मौका है, वरना आज के 10 साल बाद में या तो अपने पोतों के साथ बैठोगे या अपने बेटों के साथ बैठोगे या फिर अपने पिताजी और के साथ बैठोगे और यही कहोगे कि काश उस वक्त ले लेते तो आज यहां पर अपने को नुकसान नहीं होता। आज तो 10-15 हजार रुपए गज में आपको मिल जाएगा, 10 से 15 लाख रुपए के अंदर। लेकिन आज के 10 साल बाद में अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग रही यहाँ पर होटल चलाने की या रिजोर्ट चलाने का, कैफे वगैरह कुछ भी चलाने की, तो यहाँ पर आप किराए देते हुए नजर आओगे अगर आज आप लोगों ने सही डिसीजन नहीं लिया तो। जब मैं यूट्यूब पे नहीं था ना दोस्तों 2020 के अंदर, जब इसकी सिर्फ बातें चलती थी, उस टाइम के ऊपर मेरे पास में ऑफर आया था लगभग 2 लाख रुपए के अंदर 100 गज का प्लॉट मिल रहा था इस वाले एरिया के अंदर। इस वाले एरिया के अंदर मुझे 2 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट मिल रहा था। आज इसी एरिया के अंदर लगभग 12-13 लाख रुपए के अंदर 100 गज का प्लॉट मिल रहा है, अनअप्रूव्ड, वो भी अनअप्रूव्ड सोसाइटी पट्टे का। आज के 2019 के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर जो जमीन की रेटें थी ना, ये वाली तो पूरी ऐसे थी पहले तो कंप्लीटली। यहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख रुपए 15 से 20 लाख बीघा की रेटें थी, बीघा की रेटें थी। आज जाके पूछोगे ना तो 1 करोड़ रुपए बीघा की रेट है। अब आप सोच के देखो यार कि 15 लाख को
1 करोड़ होने में कितना समय लगा? 2019 से 2024 चल रही है, 5 साल लगा। कितना % रिटर्न देके गया? 15 लाख आपको 700%। क्या कोई एसेट ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो 700% तक आपको रिटर्न दे सकता है 5 साल के अंदर? कोई भी नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर। आप एसआई भी करवाना जाओगे ना, तो 1 साल में आप जितना पैसा करवाओगे ना, उसका सिर्फ 7% रिटर्न ही आपको जनरेट होगा, यानी 1 लाख का 7,000 रुपए। मात्र 7,000 रुपए 1 लाख रुपए के। अब सोचो कि उस टाइम के आपके घर में 5 लोग तो कमाने वाले होंगे कम से कम। एक आदमी अगर 2 लाख रुपए भी साल के कमा रहा होता है, पर 2 लाख रुपए बचत की, तो लगभग 10 लाख रुपए आप लोगों के पास में होते उस टाइम के ऊपर। आप वो 10 लाख रुपए लगाकर आज कम से कम 1 CR यहां से बना सकते थे। ऐसी अभी भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। 10 से 15 लाख में आप 100 गज का प्लॉट यहां पर ले सकते हो आज की डेट में। जेडीओ और रेरा से प्रूव्ड नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे पास बड़ा ही शानदार प्रोजेक्ट यहां पर है, जिसके अंदर 100 फीट की, 80 फीट की सेक्टर रोड्स भी है और वेल प्लान्ड और वेल डेवलप वो प्रोजेक्ट रहने वाला है। जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे और यार मैं खुद भी उसके अंदर एक प्लॉट लूंगा, चाहे 111 गज का ही क्यों न लूं। मेरी खुद की भी इस प्रोजेक्ट के अंदर लेने की प्लानिंग है, क्योंकि जो गलती मैंने 2019 में की थी वो अभी नहीं करना चाहते हम। और उस टाइम पे मेरे परिवार वालों को भी बहुत बोला था, लेकिन कोई सुना ही नहीं उस टाइम के ऊपर। ससुराल वालों को भी बहुत बोला था, ससुराल वाले भी नहीं सुने। और मेरे को बताने वाला एक मेरा दोस्त था जो इसी एरिया का था, यहाँ पे रहता वो चौंपी स्टेडियम के पास में। तब वो कह था, यार भाई 1500 2000 रुपए गज के अंदर प्लॉट आ रहे हैं, ले ले। 2019-20 के अंदर मैंने उसकी बात मानी ही नहीं। मेरे से यार पता नहीं क्या होगा यार, क्या नहीं होगा यार यहाँ पर। तो यार आज का ये सेशन है ना, यही खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।